इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर दिलीप बोबरा, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा, श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, निवासी अमेरिका। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलगण्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंचवर्णिष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के व्यक्ति को यह व्यक्ति दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक निंदनीय, एक प्रशंसनीय और एक वंदनीय। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो इन तीनों में नहीं आते हैं। निंदनीय लोग वो नहीं कहलाते हैं जो निंदनीय काम करते हैं। निंदनीय वो कहलाते हैं जिन्होंने, जिनके लिए कर्मों ने पूजनीय देश दिया, पूजनीय कुल दिया, पूजनीय जाति दी, वो यदि निंदनीय कहलाते। 3 प्रकार के मिलेक्ष होते हैं, क्षेत्र मिलेक्ष, जाति मिलेक्ष और एक गुण मिलेक्ष। गुण मिलेक्ष सबसे ज्यादा निंदनीय होता है। क्षेत्र जाति मिलेक्ष का कल्याण हो सकता है, गुण मिलेक्ष का कल्याण नहीं हो सकता। निंदनीय वो हैं जो उच्च देश में रह करके भी निंदनीय कार्य करते हैं। विश्व में सबसे बड़ा उच्च देश माना जाता है भारत। सर्वोच्च आचरण माना जाता है। भारत में रह करके व्यक्ति ऐसे निंदनीय कार्य करे जिसे भारत की जेल में ही बंद होना पड़ा है। सबसे बड़ा निंदनीय है जिसे मां के द्वारा दंडित किया जाए, भारत के कानून के द्वारा जिसे दंड प्राप्त हो। भारत का नागरिक भारत के जेल में बंद हो, वो सबसे बड़ा निंदनीय है भारत का व्यक्ति। भारत उसकी माँ है और वो अपने माँ के जेल में बंद है। माँ तो जेल उसे बनाती है कि जो उसके और उसके बेटे को हानि पहुंचाए तो उसे जेल में बंद कर दो, लेकिन उसे क्या मालूम है यही जेल मेरे बेटे के काम भी आएगा। होता है कई बार जो कभी कभी दूसरों के लिए जाल बुनता है, उसने सोचा भी नहीं था कभी वही जाल उसके प्राण ले लेता। वही बंदूक जान माल की सुरक्षा के लिए रखी थी, उसी बंदूक से उसी के बेटे ने सारे परिवार की हत्या कर दी। बहुत बार ऐसा देखा गया, अकल्पनीय घटना होती है। भारत माँ ने जेल बनाया था कि कोई हमारे भारत पूत को, सपूत को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे हम जेल में बंद कर देंगे। माँ ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जेल में कभी मुझे अपने बेटे को भी बंद करना पड़ेगा।
तो कम से कम अपन को ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना कि भारत के कानून के तहत विपरीत जाएं और भारत के जेल में ही हमें बंद कर। ये निंदनीय है। अच्छे कुल में, अच्छी जाति में कोई नीच कुल में जन्म लेकर के शराब पीता है, वो निंदनीय नहीं है। जो उच्च कुल में लेकर के शराब पीता है वो निंदनीय है। जैनी शराब पी रहा है तो निंदनीय है, निकृष्ट है, दुर्गति है। जैनी होकर अवक्ष खा रहा है, जैनी होकर गुटखा तम्बाकू खाता है, जैनी होकर जुआ खेलता है, जैनी होकर रात में खाता है, ये निंदनीय है। कोई नीच कुलीन व्यक्ति खाता है तो वह निंदा की कोटि में नहीं, क्योंकि उसका कुल ही नीच है। उसके माँ बाप, उनके परिवार, सब लोग वैसा ही कार्य करते हैं। मांसाहारी का बेटा मांसाहारी है, ये निंदनीय नहीं है, लेकिन शाकाहारी का बेटा मांसाहारी है, ये निंदनीय है। जैनी लोग सबसे ज्यादा गलत कार्य करेंगे तो निंदनीय माने जाएंगे, इनकी सदगति नहीं हो सकती। इसके लिए हम तुम्हें दो रास्ते बताते हैं। यदि तुमसे गलत कार्य नहीं छूट रहा हो तो एक नरियल लियाना कल और मेरे से प्रार्थना करना कि हे भगवान, मैं गलत कार्य तो नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं गलत कार्य करता रहूं और मुझे पाप का बंध कम हो। गलत कार्य तो मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। अब उपाय बताइए गुरुदेव कि हम कैसे पाप से बचें। तो मैं कहूँगा कि आप प्रार्थना करो कि अगला जन्म हमारा नीच कुल में हो। नीच कुल में जन्म लेने के बाद तुम ये सब कुछ करोगे, तुम्हें पाप का बंध कम होगा। हमारे लिए मांसाहारी कुल मिले, हमारे माँ बाप शराबी हों, हमारा सारा कुटुंब जुआड़ी हो, क्योंकि ये सब काम मुझे करना है। बल्दियत से जो पाप मिलता है उसमें पाप का बंध कम होता है। बल्दियत से, कुल परंपरा से जो पाप करते हैं उनको पाप का बंध कम होता है, क्योंकि उनकी बल्दियत है, वो क्या करें। कुल परंपरा से रात में खाते हैं, उनको पाप का बंध कम है, क्योंकि उनकी कुल की परंपरा ही है, उनको संस्कार ही नहीं मिला। इसलिए या तो अपना कुल पापी बनाओ या अपना जीवन पाप से मुक्त करो। दो में से कोई एक रास्ता चुनना है। या तो करो प्रार्थना कि आज के बाद हमें पापी कुल मिले, क्योंकि मुझे पाप करना है और सजा से बचना है। पाप करना है और सजा से बचना है, तो पापी कुल की फेरो माला। मुझे शराब पीना है, मेरा बाप शराब पीने वाला मिले, शराब पी करके ही मुझे पैदा करे। तो फिर तुम्हें शराब पीने में पाप कम बंद लगेगा। मान जाओ मेरी बात में, अच्छा रास्ता बता रहा हूं। शराब भी पी लोगे, पाप भी बंद होगा। बस इतना सा करना है, मेरा बाप मुझे शराबी, और बीच में माँ भी पीती हो तो चल जाएगा। आजकल का कोई बड़ी बात नहीं है, महिलाएं भी पीती, फिर तो तुम्हें पाप का बंध और कम होगा। और कम कराना हो तो तुम्हारी पूरे कुटुंब पूरी शराब पीता है तो और कम बंद होगा। ऐसा कुटुंब मिले जो पूरा कुटुंब शराब में मस्त है। और पाप कम कराना हो, तुम्हारा रिश्तेदार भी शराबी मिले और बिल्कुल कम से कम पाप बंद हो तो गुरु महाराज भी शराबी मिल जाए। क्या बात है, मिलेगा। अरे दुनिया है, भारत देश में हर वैरायटी है। ऐसे ऐसे लोग हैं
जहां मंदिर में शराब चढ़वाते हैं देवी देवताओं को, वो शराब कहाँ जाती है? जो वहाँ के लोग होते हैं ना, पुजारी वगैरह। भारत देश में सब, भारत देश की सबसे बड़ा भगवान इतना सीधा साधा है भारत देशों का कि भक्त को जो चाहिए पड़ता है वो अब स्वयं को नहीं चढ़वाता, भगवान को चढ़वा देता है, क्योंकि उसे मालूम है कि भगवान का चढ़ाया हुआ भगवान तो खाएंगे नहीं, मिलेगा किसको। एक स्थान की घटना है, राजस्थान की। एक पहाड़ पर मैं शुद्धि के लिए, शौच के लिए गया, तो वहाँ लिखा था सिगरेट वाली माता जी। तो यहाँ सारे देवता चौथे काल के सतयुग में। मेरा दिमाग में कि चौथे काल की माता जी है तो चौथे काल में तो सिगरेट चलती ही नहीं थी, हुक्का चलता था, हुक्का। हुक्के वाली माता जी जो होती तो बता तो ठीक है, और उसमें भी लिखा था फलानी कंपनी की, और वो बस तुमसे सिगरेट का पैकेट चढ़वाता था, एक सिगरेट माता जी को चढ़ा देता था, वो चलती बाकी सब। मैंने उनको पूछा भैया ये माता जी कहाँ से लाया था? और सिगरेट वाली माता जी, फलानी कंपनी की माता जी, ये माता जी कब की है? कंपनी तो अभी की है। मुझे तू सही बता मामला क्या है? उन्होंने कहा बाबा जी हमारी जिंदगी चल रही है, आप चलने दो, आप क्यों इसको बीच में पड़ रहे हो? मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, तो बता दे क्या बात है। बोले महाराज जी मैं बहुत गरीब हूँ, और मेरे पिताजी से हम सिगरेट मांगते तो वो देते नहीं, पैसा नहीं देते। तो हमने यहाँ एक मंदिर था जंगल में, और उसका प्रचार किया, और उनको सिगरेट चढ़ाओ, संकट दूर करो। तो बोले महाराज दिन भर में 1-2 बिंडल आ जाते हैं, हमारा काम चल रहा है, माता जी का भी काम चले या नहीं चले, जनता के काम हो रहे हैं, आपको क्या तकलीफ हो रही महाराज? एक माता जी शराब पीती है, उनका नाम ही है शराब। शराब चढ़ती, जम के शराब चढ़ती, बोतलें की बोतलें चढ़ती। वो सारे जितने वहाँ सेवक होते हैं वे सब पीते। मांसाहारी जो पुजारी हों तो वे मांसाहार चढ़वाते, बलि चढ़ाओ। यानी भक्तों को चढ़ रहा है कि भगवान को चढ़ रहा है? भगवान की आड़ में भक्त तो चढ़वा रहे हैं, भगवान की आड़ में। भगवान का आलम्बन लेकर, धर्म का आलम्बन लेकर जो व्यक्ति अपनी पाप की इच्छाओं की पूर्ति करे, संसार का वही सबसे बड़ा पापी है। जो पाप कर रहा है वो पापी नहीं, जो धर्म के नाम पर पाप करे, धर्म की आड़ लेकर पाप करे, धर्म से पाप करे। दान बुलवाया धर्म के लिए और वो अपने पाप में उपयोग में करे, क्योंकि वैसे तो कोई देगा नहीं, वैसे तो कोई तो धर्म के नाम पर देगा, लेंगे बाबा जी के नाम से और अपना खर्च चलाएंगे, मंदिर के नाम से ले लेंगे, शास्त्रों के नाम से ले लेंगे, गुरुओं के नाम से ले लेंगे। पता नहीं तुम क्या कर, सामने वाले की तुम कमजोरी पकड़ लो, बस तुम्हारा अपहरण। बहुत सारे लोग रावण भेषी होते हैं। रावण को तो भिक्षा मिलने वाली नहीं है, साधु का रूप धारण कर लो, और साधु के नाम पर तो फिर अपना भारत देश कुछ ऐसे होते हैं। साधु का भेष धारण करके पैसा उगाते हैं, चंदा उगाते हैं, कोई भगवान के नाम पर, कोई धर्म के नाम पर, कोई गरीबों के नाम पर, कोई गायों के नाम पर, कोई गुरुओं के नाम पर, और उस चंदे को फिर अपने निजी स्वार्थों में खर्च करते। ये है संसार का सबसे बड़ा पाप। वो पापी नहीं जो पाप कर रहा है उतना बड़ा, जो पाप के लिए सीधा पैसा मांग रहा है, साहब मैं पाप शराब पीना पैसा दे दो,
वो उतना बड़ा पापी नहीं है, क्योंकि वो सीधा कह करके ले रहा है। तुम तो धर्म के नाम पर ले रहे हो, धर्म के नाम पर लेकर गलत कार्यों में लगा देते, अपने निजी स्वार्थों में लगा देते। भगवान के नाम का पैसा, गुरुओं के नाम का नहीं महानुभाव। इसलिए जैन शास्त्र में स्पष्ट आया, भगवान और गुरु और धर्म के नाम पर लिया हुआ पैसा कभी भूल करके, धर्म के नाम पर ली हुई वस्तु कभी निजी उपयोग में नहीं लाना। तुमने मुट्ठी में से अर्घ निकाला, अब आप मंदिर जा रहे हैं, ये चावल है कि अर्घ है? अब डिब्बा में रखा हुआ तो क्या था, अब हाथ में आते क्या हो गया, अब नहीं खा सकते आप, क्योंकि उसका नाम क्या हो गया, अर्घ। इसलिए जैनी जैसे ही भगवान के नाम का संकल्प हो जाता है, ये द्रव्य भगवान का है, अब उसको वो निर्माल मानता है। नारियल खाने की बुराई नहीं है, लेकिन ये नारियल महाराज को, भगवान को चढ़ चुका है, अब तो वो मर जाएगा भूखो, लेकिन चढ़ा हुआ नारियल तो खाएगा। स्वाहा बोल दिया गया, वो हम नहीं खाएंगे। इसी प्रकार और भी जैनियों की संपत्ति होती है, कभी निजी उपयोग में नहीं लाना। मंदिर की कोई भी संपत्ति जो है निर्माल है, अकेला अर्घ ही नहीं, दुकान भी, मकान भी, जो कुछ भी है, मंदिर की संपत्ति निजी उपयोग में मंदिर का पैसा निजी उपयोग में नहीं लेना है, तो फिर उसको पूरा ब्याज दे के लो, उपयोग में नहीं लेना। बहुत चल रहा है भारत में, कितनी गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं, इतनी गौशालाएं हैं नहीं। गौशाला के नाम पर दान इकट्ठा करते हैं, चंदा करते हैं, सरकार से ले लेते हैं। कितने ट्रस्ट बने हुए हैं धर्म के नाम पर, टैक्स बचाने के लिए धर्म के नाम पर ट्रस्ट बना दिया, लेकिन वो पैसा धर्म कार्यों में जाता नहीं। बड़े बड़े लोग होते ना, इनको करोड़ों रुपया दान का निकालना पड़ता है। कारपोरेशन फंड, कौन सा फंड बोलते हैं, कारपोरेशन कोई फंड होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनियों को, व्यापारियों को निकालना ही पड़ेगा। CSR जो भी होता है, देखो सरकार को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने फंड बना रखा है, ट्रस्ट बना रखा है, उसमें करोड़ों रुपया सरकार को झूठ बोल के लिखते हैं, हमने इतना दान दिया, इतना गौशालाओं में दिया, इतना पक्षी गृह में दिया, इतना सब झूठी रसीदें बना लेते हैं, रजिस्टर्ड करा लेते हैं गौशाला, और किसी धर्म के नाम पर 1 रुपया नहीं जाता, सब टैक्स बचा करके, और उस पैसे बोलो ये भारत में कितना चल रहा है। यदि ईमानदारी से जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सरकार के खातों में जितना दान दिखाते हैं, वो सही में दान हो जाए तो भारत की सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं, आप जो निकाल चुके हैं सरकार की दृष्टि में, वही दे दो ईमानदारी से। निकालना ही पड़ेगा, अरबों अरबों रुपया, खरबों रुपया, करोड़ों अरबों रुपया निकलता है, सरकार का टैक्स बचाया जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। सरकार की दृष्टि में तुमने दान लिखा, सरकार की दृष्टि में गरीबों को सहायता लिखी, सरकार की दृष्टि में गौशाला को फंड निकाला, सरकार की दृष्टि, और पता चला कि तुमने कोई भी दान नहीं दिया, वो कन्वर्ट करके वापस। बहुत हो रहा है। कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR उसका नाम है। इस नाम से भारत, हमने बड़े बड़े लोगों को देखा, इनकी हजारों रुपए की इनकम है,
करोड़ों रुपए की इनकम है। यदि ईमानदारी से जो सरकार को दिखाया है उतना यदि वो दान दे, मैं सभी जातियों की बात कर रहा हूं। चलो मैं पहले जैनी को लेता हूं। जैनियों में जितने बड़े बड़े लोग हैं, CSR जो फंड है, वही फंड यदि ईमानदारी से दान दे दें तो भारत के जैनी हर क्षेत्र सोने के बन जाएंगे। हर क्षेत्र का उद्धार। उतने दे दें, ज्यादा नहीं चाहिए। जो दान के नाम पर बही खाता में लिखा है, जो परोपकार के खाते में लिखा है, अब सारे भारत से मेरा कहना है, जितने जैन अजैन सब जितने बड़े बड़े लोग हैं CSR वाले, ये ईमानदारी से जितना पैसा दान में निकाला है वो गौशालाओं को दे दें। मैं कहता हूं देश की एक गाय कट्टी खाने नहीं जा पाएगी। सारी गायों को मैं बचाऊंगा, मैं गारंटी लेता हूं। उन कसाई खानों को माल मिलेगा ही नहीं तो काटेंगे क्या? हम सारा पहले ही गौशालाओं में बंद कर देंगे। हम भामौर में घोषणा कर दें कि भाई जो गाय दूध नहीं देती हैं वो गाय गौशाला में छोड़ जाओ, 500 रुपया और ले जाओ। क्योंकि बिना दूध देने वाली गाय कितने रुपया बिकती है? बिना दूध वाली वही 500-1000 रुपये। तो जो वो पशु मेले में दूध बिना दूध देने वाली गाय छोड़ के आएगा, बेच के आएगा, वो पैसा भी ले जाओ, गाय भी छोड़ जाओ। एक गाय मिल जाए। एक पुलिस वाले ने मेरे से कहा, SP था वो, फिर मैंने कहा देखो सबसे ज्यादा तुम्हारे थाने से गायें निकलती कटने। तो उसने सोचा बाबा जी को सब मालूम है, इनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं है। वो समझ गया कि बाबा जी पूरे ज्ञान रखे हुए, झूठ बोलेंगे तो अभी महाराज जी सिद्ध और कर देंगे। तो उसने कहा जी, मैंने कहा तुम्हें विकल्प नहीं आता? तुम्हारे सामने से गायों के ट्रक निकल रहे हैं तो उनको जाने दे। कानून के खिलाफ है, तो धर्म के खिलाफ है। हमने 2-3 मिनट में उसको खूब जम के हवा ली। जब हम कह के थोड़े बनाएंगे, बोले महाराज जी आपकी जितनी भरी थी सब कह दी, और कहना हो तो कह दो, मैं 2 मिनट और चुप बैठता हूं। बोले महाराज जी अब मेरी सुनो, मैं आज गुरु के सामने नियम लेता हूं, जब तक मैं पुलिस में रहूंगा, कहीं भी रहूंगा, मैं अपने थाने की सीमा में से एक गाय कटने नहीं भेजूंगा, एक ट्रक नहीं निकल दूंगा। सुनो तो सही, वो तो तालियां मैंने भी बजा दी थी उस समय। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा चलो, मैंने कहा देखो SP साहब बात से बोलो, महाराज जी देखो गुरु के सामने वायदा कर रहा हूँ, बस एक वायदा आप करो, प्रतिदिन यहाँ से 8-10 ट्रक निकलते हैं, इन सब गायों को मैं छोड़ूंगा कहाँ? हमारे थाने में तो जगह, आप तो स्थान बता दो तो यहाँ छोड़ना है। वायदा है, आप तो स्थान बता दो कि सारी गायें यहाँ छोड़ना है। अब मुझे 1-8 दिन बताता हूँ। सारी गौशालाओं से मैंने संपर्क किया, बोले महाराज जी पहले ही से ओवरलोड है। हमारी गौशाला 100 गायों की हम 300 रखे हैं। आज ही गौशाला देख, 100 गौशालाओं की व्यवस्था है और गायें कितनी हैं? 300। 500 गौशाला की व्यवस्था है गौश गायों की, 1000 सब गायें ओवरलोड थी और हर गौशाला परेशानी से। एक भी गौशाला शान से नहीं चल रही है, एक भी गौशाला शान से नहीं चल रही है। गौशालाएं कैसे चलती हैं, एक गौशाला चलाने वालों से पूछो कैसे चलती है। आज पूरी कहानी सुन के आया, कैसे गायों की सेवा करते। 100-100, 50-50 रुपए की मांगना पड़ता है। बासी हुई रोटियां तुम्हारे एक थैला लेके घूमता भैया
बासी रोटी डाल दो गाय को। कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि 10-50 लोग कहे कोई गायों के लिए भीख नहीं मांगोगे, गायों पर जितना खर्च आएगा हम उठाएंगे। कोई नहीं। सब गौशालाएं तंगी में चल रही है। जितनी गौशाला में सुविधा होना चाहिए वो सुविधा ना के बराबर है। उनके खाने का भूसा देखो, उनके रहने का स्थान देखो, मां के लायक स्थान नहीं है। पशु के लायक तो है। आपकी गौशालाएं पशु के लायक तो है, लेकिन मां के लायक नहीं है। बोलो गौ को पशु में डाल दूं कि मां में डालूं? पशु मानते हो तो सारी दुनिया गाय को पशु मानती है। उनको गाय के प्रति कोई दया नहीं होती। गाय दूध देना बंद करती है, सीधे कट्टी खाने जाते हैं, सीधे कट्टी खाने। गाय देख लीजिए आप, भारत देश में गाय मरने के बाद सड़कों के किनारे कहीं पड़ी मिल जाएगी। कभी आपने भैंस देखी? मरी हुई पड़ी हुई कभी भैंस देखी? एक्सीडेंटल हो जाए बात अलग, क्योंकि भारत में भैंस के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। भैंस को एक पशु माना जाता है, और पशु यदि उपयोगहीन हो जाए तो उसे काटने की छूट है। पशु यदि कोई उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसे काटना बैलेड है मांस के लिए। मात्र एक पशु है गाय, जो उपयोग में नहीं आने के बाद भी आप उसे काट नहीं सकते। उसमें भी छूट रख दी, यदि विकलांग है तो काट सकते। इसका दुष्परिणाम मालूम क्या निकला है? जितने कसाई हैं, इनको खरीदते समय इनकी आंखें फोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे उनके, क्योंकि साबुत गाय को काटने की मनाही है। विकलांग को अंधी कर देंगे, तेजाब डाल देंगे सीधी आंखों में, फोड़ देंगे दोनों, और फिर कहेंगे साहब हम तो विकलांग काट रहे हैं। कान काट देंगे, पैर काट देंगे, पैर तोड़ते हैं उनके कसाई लोग। मैंने खुद देखा है। शादी का विकलांग बोले महाराज हमें तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम चुंगी चौकी पार नहीं कर पाएंगे। हमने छूट दी थी दूसरे कारण से, और लोगों ने उसका दुरुपयोग कर, हाथ पैर तोड़ते और कटने जाती है गाय। क्योंकि भारत देश में गाय को मां माना जाता है। मैं सारे पूरे देश से कहना चाहूंगा, आपकी जो गौशालाएं हैं वे पशुओं के लायक तो हैं, लेकिन मां के लायक नहीं है। या तो मां कहना बंद करो, या फिर गौशालाओं का स्टैंडर्ड सुधारो, जहां मनुष्यों की मां पलती हो। और मां का स्थान तो क्या होता है? मां के समान सेवा नहीं हो पा रही है, मां के समान भोजन नहीं है, मां के समान मां तरस जाती है। भारत देश में सबसे ज्यादा यदि गरीब कोई है तो गौशाला है, मधुशाला नहीं। गौशाला सबसे ज्यादा गरीब है, क्योंकि वही मां की गौशाला है। मैं कहता हूं भारत के CSR वालों से फंड निकालना है, ईमानदारी से कम एक सेठ, एक कंपनी वाला एक गौशाला गोद ले वे, गौशाला गोद ले वे, और कहे कि कोई बात नहीं, पैसा तो हम दान में सरकार के, वो दान से हम गौशाला पालेंगे। गौशाला पालेंगे। और यदि ये अपन ने पाल लिया तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। मेरा प्रसंग दूसरा था
कि किसी दान के नाम से निकाली हुई वस्तु का उपभोग मत करना। किसी दान के नाम से कोई वस्तु हमारे हाथ में आ चुकी है, अब भूखे मर जाना, लेकिन उसका उपभोग, क्योंकि वो निर्माण कहलाता है। जैसे हमने कहा ना, चावल और अर्घ डिब्बे में थे तब तक खा लो, हाथ में आते क्या हो गया, वो पुंज अर्घ अब नहीं खा सकते। हमने घोषणा कर दी ये दान का है, किसी ने घोषणा कर दी ये दान का है, फिर मत खाना मानो। दूसरे का भी तो नहीं खाना चाहिए, भाई हम दान की चीज, दान का संकल्प हो चुका, हम नहीं खाएंगे। तो सबसे ज्यादा निकृष्ट वो कहलाते हैं जिन्हें कर्मों ने उच्च स्थान दिया, ये प्रसन्न था, और कर्म कर रहे हैं नीच, कर्म कर रहे हैं नीच, उच्च कुल दी, उच्च जाति दी, जिसमें सबसे ज्यादा पापी यदि निकृष्ट कोई होगा तो उसका नाम होगा जैनी। यदि आपको पाप ही करना है तो प्रार्थना करो, श्रीफल लेके आओ, किसी नीच जाति में जन्म लेना। उच्च जाति में जन्म लेकर इतना ही पाप है कि अर्घ लेकर के उसकी खिचड़ी बना के खा जाना पाप है। ये तुम्हें गॉड गिफ्ट मिला है उच्च जाति, इसका लाभ उठाना चाहिए। तो गुणों से म्लेच्छ नहीं बनना, कभी गुणों से निंदनीय नहीं बनना। जाति से निंदनीय बन जाओ, जाति से नीच जाति में न जाओ, कुल से नीच कुल में जन्म जाओ, लेकिन उच्च कुल में जन्म कर कभी नीच कार्य नहीं करना। मूल बात क्या है, नीच कुल में जन्म मिल जाए तो कोई घबराना नहीं, क्योंकि नीच कुल में जन्म लेने वालों का भी उद्धार हुआ है। चांडाल कहा था ना, मछली मारने वाले कहा था ना, नीच कुल था। नीच कुल में जन्म लेने वाले का उद्धार हो सके। नीच जाति है, नीच कुल है, नीच परिवार है, नीच वातावरण, सब कुछ नीच है महाराज, बिल्कुल मत घबराना। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटकन के बीच, हे कबीर तेरी झोपड़ी सुबह से उठ करके जहां गले काटे जाते उनके बीच में है, अब तू कैसा उद्धार करेगा? बोले चिंता मत करो, इन गलकटों के बीच में बैठ करके भी अपना धर्म बचा लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसको संबोधन दे रहा हूं आज जो उच्च कुल में है। गुण से नीच मत बनना, जाति से नीच कोई बात नहीं, क्षेत्र से नीच कोई बात नहीं, कुल से नीच कोई बात नहीं, लेकिन गुणों से नीच खतरनाक। जाति उच्च है, कुल उच्च है, तुम सब उच्च हो, लेकिन कार्य तुम्हारे नीच हैं, ये सबसे बड़ा निंदनीय कहलाता है। दूसरा व्यक्ति वो है जिसकी बात मैंने की थी, प्रशंसनीय। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, तुम भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं। ख्याति पूजा लाभ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरी निंदा हो, हर व्यक्ति चाहता है मेरी प्रशंसा हो। चाहना ही चाहिए, प्रशंसा की चाह होना चाहिए। मैं जिंदगी में कभी भी, मैं जहां भी जाऊं, सारे लोग मेरी प्रशंसा करें, उसका नाम है महाजन। महाजन बनते इससे है कि जब जहां देखो जो भी उसकी संगति में आएगा प्रशंसा, बड़ी बड़ा आदमी है, प्रशंसनीय आदमी है। प्रशंसनीय आदमी का नाम है महाजन, सज्जन। जैसे हमने उनका उदाहरण सुनाया था कि विदेश में जाकर के भी उसने, लोग कहते तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो, तो उसने गर्व से कहा मैं इसलिए अच्छा हूं, क्या देखो
सबसे बड़ी प्रभावना बताई थी मैंने। वो कह रहे तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो? तो कहता है कि मैं अच्छा इंसान इसलिए हूं क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ा, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा को मेरा प्रणाम, जो इतने अच्छे हैं। बेटा इतना अच्छा है तो बाप कितना अच्छा हो। कभी तुम्हारी आचरण से तुम्हारे बाप को प्रशंसा मिल जाए, जाओ एक दिन तुम तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे, तुम्हारा बाप तीर्थंकर होगा। अच्छे बाप किसको मिलते हैं? अच्छा कुल किसको मिलता है? अच्छे पिताजी, जिसने कभी जिंदगी में स्वयं के आचरण से अपने पिता की प्रशंसा कराई होगी। आचरण किसने किया? तुमने। लोगों ने प्रशंसा किसकी की? धन्य है ऐसा पिता, धन्य है ऐसा पिता। कैसा होगा इसका पिता? जो बेटा ऐसा है धन्य तुम्हारे पिताजी ने जो ऐसे संस्कार दिए, हो गया कल्याण। जाओ अब भाव भावांतरों तक तुम्हें खोटा पिता नहीं मिलेगा, तुम्हें ऐसा पिता मिलेगा जिसके नाम की तुम जिंदगी भर इज्जत पाओगे, ऐसा मिलेगा। बस तुम एक बार प्रशंसा कराओ। उच्च कुल चाहिए, मां चाहिए अच्छी, मरु देवी जैसी मिल जाएगी। बस कभी लोग कहें कि ऐसा आचरण तुमने कैसे पाया? सब मेरी माँ ने कभी मुझे रात में नहीं खिलाया, मेरी माँ ने कभी हवक्ष नहीं खिलाया, इस कारण से आज मैं हूं। आप उच्च कुल चाहते हो, ऐसा उच्च कुल हो महाराज जो सारे लोगों के लिए उच्च बनता हो, मिल जाएगा। तुम कोई कार्य करना, ये तुम इतने अच्छे आदमी कैसे हो? और मेरा कुल ही अच्छा है, मेरा सारे कुटुंबी इससे अच्छे हैं। अभी तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जिस कुटुंब में मैं जन्मा हूं उस कुटुंब में हर व्यक्ति मेरे से एक कदम आगे है ना, मेरे से एक गुण आगे है। तुम एक गुण कम को मान रहे हो, अभी तुमने हमारे कुटुंब के लोगों को नहीं देखा है। कैसे तुम इतने अच्छे हो? गर्व से कहना, इतना अच्छा इंसान मैं इसलिए हूं कि मेरा धर्म बहुत अच्छा है। अब बोलो, ईरान इराक में विदेश में कभी जैन धर्म गया, लेकिन तुमने भेज दिया। तुम इतने अच्छे कैसे हो? तो उसने घर में कहा, मैं जैन धर्म इतना अच्छा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तब आपको लग रहा है जैन धर्म के इससे और आगे का है। तो उन्होंने जैन धर्म को प्रणाम किया। धन्य ऐसा धर्म जो ऐसे लोगों को जन्म। प्रभावना किसे कहते हैं? इससे बड़ी प्रभावना क्या होगी? एक मांसाहारी मलेच्छ को तुम्हारे आचरण देखकर किसकी प्रशंसा कर डाली? क्या तुम्हारे कारण से कभी माँ बाप की प्रशंसा हुई? तुम्हारे आचरण से माँ बाप की प्रशंसा। क्या तुम्हारे आचरण से कभी धर्म को श्रेय मिला? हम तो जैन धर्मी हैं, हम तो फलाने धर्म वाले। धर्म को तो मानते हो, धर्म ने तो तुम्हें सब कुछ दिया, तुमने धर्म को क्या दिया? धर्म ने तुम्हें तो सब कुछ किया, तुमने धर्म को क्या दिया? बाप के नाम की खा रहे हो, कभी बाप को खिलाओगे कि नहीं? दुनिया बाप के नाम की इज्जत खा रहा है। फलाने का बेटा बल दिया, सना बाप। क्या लिखते हो? KR आप लिखते, क्या लिखते हो? तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। KR आप क्यों लिखते हो? चिट्ठी में तुम्हारा नाम लिख दिया तो क्यों नहीं भाई? चिट्ठी में तुम्हारे एड्रेस में तुम्हारा अकेला नाम लिखा हो
तो क्या भाई तुम्हारा नाम नकली है क्या? अरे महाराज जी हमें कौन पूछता है। बहुत अच्छी बात है, मैंने देखी तुम्हारे नाम की चिट्ठी है, फिर केयर आप क्यों लिखते हो? इसका अर्थ तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वो है कि उससे संबंध रखता है। तो अनंत बार महानुभाव अपन ने केयर आप लिख करके अपनी जिंदगी चलाई। कभी तुम्हारे कृत्य से तुम्हारे पिता को वो मिल जाए प्रशंसा, धर्म को मिल जाए, गुरु को मिल जाए। गुरु के नाम से तो बहुत पुजवाया है, खूब पूजा किया है, जय हो। गुरु के नाम की खूब खाई है, गुरु नाम से कोई इज्जत पाई है। अब कुछ ऐसा करना है, ऐसा करना है जहां गुरु न पहुंच पाए। तुम इतना अच्छा आचरण करो, इतना अच्छा आचरण करो, लोग कहें तुम इतने अच्छे साधु कैसे हो? बोले मेरा गुरु बहुत अच्छा है। हम तो कुछ भी नहीं है। तब तुम इतने में इतने खुश हो रहे हो, जिस दिन मेरे गुरु को देखोगे तो उस दिन तो पता नहीं तुम क्या कहोगे, मेरा गुरु बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे भी अच्छा है गुरु? ओहो, तुम्हारे गुरु को प्रणाम है, हो गया काम। अपने आचरण से कभी यदि गुरु की पूजा हो जाए, जाओ एक दिन तुम्हारा गुरु गणधर परमिष्टि होगा, एक दिन साक्षात अरहंत भगवान तुम्हारे गुरु होंगे। तुम समोषण में दीक्षा ले रहे हो। तुम्हें दीक्षा देने वाला कौन होगा? अरहंत भगवान। समोषण दीक्षा होती ना, समोषण में तुम्हारी दीक्षा होगी। गुरु होंगे अरहंत भगवान, गुरु होंगे गणधर परमेष्टि, और समोषण में तुम्हारी दीक्षा होगी। कब? तुम्हें देखकर लोग गुरु को प्रणाम करना है, तुम्हें देखकर गुरु की प्रशंसा हो जाए। तुम ऐसा प्रशंसनीय कार्य किया, इससे गुरु का मान बढ़ गया। धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने ऐसे चेले को, धन्य है गुरु वो जिन्होंने ऐसा चेला बनाया, ऐसा शिष्य बनाया। ओहो, धन्य है। आचरण किसने किया? बोलो, आचरण किसने किया? शिष्य ने। श्रेय किसको गया? बस ये है सबसे बड़ा गुरु। कहा था हमें देखकर हम गुरु की ध्वजा बने, गुरु बने या ना बने, लेकिन गुरु की ध्वजा बने। भगवान बने या नहीं बने, भगवान की ध्वजा बने। हम धर्म पूर्ण कर पाए या ना कर पाए, धर्म की ध्वजा बने। हमें देख करके लोग धर्म को पहचान जाए। ओहो, हमें देख करके। पानी का छन्ना लगा के पी रहे थे पंडित जी साहब स्टेशन पर। लोगों ने देखा, ओह अच्छा आप जैन हैं। देखो वो जानता नहीं था, क्या देख लिया? अच्छा आप जैन हैं। इतना अच्छा आचरण तो जैन धर्म में ही मिलता है। हो गया, जिंदगी भर का रुक चुक गया। अब ये धर्म हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। जन्म जन्म तक, जब तक हम दुनिया में रहेंगे, जैन धर्म हमारे जीवन में रहेगा। क्योंकि हमने एक बार पानी छान के पिया और जय जयकार जैन धर्म की हो गई। लोग धर्म को पहचान गए। हो गया, बहुत सस्ता मार दे रहा हूं। पानी छान कर तुम पी रहे हो और महिमा किसकी बढ़ गई? जैन धर्म में ये संस्कार है। तुम समझ रहे हो, एक लोटा पानी पी छानना जीवों को बचाना ही है? नहीं, ये तो एक औपचारिकता है। जीवन को हम क्या बचा पाएंगे? तुमने बचा दिया, पीछे दूसरे ने आगे लुढ़का दिया। अपन चींटी को देख के जा रहा है, पीछे से ट्रक ने कुचल दिया, बचा नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी क्रिया से जो धर्म की प्रभावना हुई, मानुभाव जने सुनो, धन्य है वो तुम्हारे पूर्वज। हम भी नहीं कर पाए, पूज्यवर कुंद देव भी नहीं कर पाए जितनी प्रभावना
बड़ी पूजाओं से नहीं हुई प्रभावना, बड़े बड़े दानों से नहीं हुई प्रभावना, बड़ी बड़ी त्याग तपस्या से नहीं हुई प्रभावना। माँ जैन श्रावक की भोजन की थाली ने इतनी प्रभावना कर दी। जैन भोजन आज तक किसी जाति के नाम और धर्म के नाम पर कोई भोजन की थाली नहीं है। जहां हम जैन धर्म नहीं पहुंचा हुआ, जैन थाली पहुंच गई। जहां जैन धर्म नहीं है, जैन गुरु नहीं है, जैन पाठशाला नहीं है, उस होटल में भी बोल दो ना। अभी जब मैंने सुना कोरोना के समय, इतना आनंद आया। मैंने कि वाह, एक भोजन जैसी थाली ने धर्म को कहाँ भेज दिया? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्लेन में, ट्रेन में, जहां देखो वहां। आजकल बताते कि विश्व के हर कोने में जैन भोजन का व्यवस्था है। नाम जैन, यानी जैनी क्या खाता है ये अमेरिका वाले को भी पता है। जैनी क्या खाता है ये प्लेन में रहने वाले कैटर्स को भी पता है। कितनी बड़ी प्रभावना कर। ना कछु भोजन की बात है, रोटियों की बात है, रोटियों की। तुम क्या समझते हो रोटियों से प्रभावना नहीं होती है? रोटियों से तुमने इतनी बड़ी प्रभावना कर दी, इतनी बड़ी प्रभावना कर दी कि जाओ, अब तुम्हें रोटी नहीं, तुम्हारे गले से अमृत झरेगा देवताओं का। इसलिए जैनियों कान खोल करके सुन लो। यदि तुम्हारे कारण से जैन भोजन बदनाम हुआ तो अमृत तो क्या, 3 लोग को नाच जो खाए, मिटे न भूख खड़ना है। उन जैनियों ने कितना बड़ा त्याग किया, उन जैनियों ने कितनी बड़ा भोजन को किया कि आज सारे विश्व में जैन भोजन प्रसिद्ध। जैन भोजन में गड़ंच नहीं देते, वो आलू प्याज नहीं लगाते, लहसुन नहीं लगाते, है ना। पूर्वजों का वो त्याग। हम लहसुन नहीं खाएंगे, हम प्याज नहीं खाएंगे, हम आलू नहीं खाएंगे, हम रात में नहीं खाएंगे, जो भी होता है। उन पूर्वजों के भोजन की थाली ने विश्व में इतना प्रभाव। मरा होगा कोई भूखा ट्रेन में, प्लेन में, खाया नहीं हो, बोले साहब मैं नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाते साहब? 2 दिन हो गए। कुछ नहीं साहब, हम जैन हैं और जैन लोग ये भोजन। कई लोगों को भूखे रहे होंगे, तब प्रस्ताव आया कि जैनी रात में नहीं खाता है, दिन में अवश्य नहीं खाता है, क्यों ना जैन थाली चालू की जाए। ऐसे नहीं हो गए था लोग। एक व्यक्ति से नहीं, सैकड़ों लोगों ने बलिदान दिया होगा। सैकड़ों लोग प्लेन में जाते हुए सब व्यक्ति कुछ ना, नहीं साहब मैं नहीं खाऊंगा, मैं जैन हूं। सैकड़ों लोग। ऐसी कोई चीज प्रसिद्ध नहीं होती है। देश को आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। कितने लोगों ने बलिदान दिया? 100 साल लग गए। 1847 की क्रांति 1847 में हो पाई। कितने बलिदान। ऐसे ही आज जैन भोजन की थाली सारे विश्व में प्रसिद्ध हुई। ऐसे ही नहीं हो गए हैं, सैकड़ों सैकड़ों लोग भूखे रहे होंगे, तब लोगों को दया आया होगा, अरे जैनी भूखों मर जाएगा, लेकिन वही थाली यह भोजन वो जैन थाली ला रहा है और तुम क्या कहते हो? नहीं हमें तो चलेगा। वही थाली तो जनरल, वही थाली तो जनरल। एक दिन ऐसा आने वाला है कि विश्व के अंदर जैन भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि सबको मालूम होगा कि जैनी सब खाने लगे, जो सब खाते हैं वो ये खाते हैं। होटल वाले क्या लड़ना, बोले जैन थाली मिलेगी नहीं तुम्हें, क्योंकि घोषणा क्या हो जाएगी, जो दुनिया खाती है वही जैनी खाते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं। जिनके कारण से होगा। यात्रा करने वालों से मेरा कहना है, तुम क्या खाते हो तुम जाओ, भाड़ में जाओ, में कोई मतलब नहीं। कम से कम जिन पूर्वजों के कारण से जैन थाली प्रसिद्ध हुई है, वहाँ महानुभाव मन मार के मेरे नाम से जैनी भोजन कर लेना। तुम दुनिया में जहाँ जाओ तो जाओ,
कम से कम धर्म तो बचा के जाओ। मत खाना होटल में लहसुन प्याज आलू, मत खाना ट्रेन में लहसुन प्याज आलू, मत खाना प्लेन में लहसुन आलू, विदेश जाओ यात्रा में मत खाना, धर्म बचा लोगे। तुम्हें इतना पुण्य लगेगा, जो सही में नहीं खाता होगा तो उसको तो जैन थाली मिल जाएगी, और तुमने बदनाम कर दी तो तुम तो खा जाओगे, लेकिन सही में नहीं खाएगा उसको तो भूखो मरना पड़ेगा। सारे भारत के लिए आज मेरा संदेशा है, जो जो जैनी सुन रहे हैं, बस आज का सबसे बड़ा मोटिवेशन ये है, कोई जैनी यात्रा में वही भोजन करेगा जो जैन भोजन के नाम से प्रसिद्ध है। तुम्हें घर में जो खाना है कमरा बंद के खा जाओ, तुम जाओ मरो जाओ, अब क्या करो। तुम्हें नहीं बचा सकता तो कम से कम तुम धर्म को तो गर्व से कहना, साहब ये भोजन नहीं, साहब मैं जैन हूं, मैं ये चीजें नहीं खाता हूं। बहुत बड़ी प्रभावना, बिना दान के, बिना तपस्या के, बिना पूजा के। दान पूजाओं से इतनी बड़ी प्रभावना नहीं होगी जितनी तुम्हारी पेट तो भरेगा ही ना। लहसुन आलू प्याज यदि नहीं खाओगे तो पेट नहीं भरेगा क्या? थोड़ा कम भरेगा, पर घर में डबल डकार जाना, वहां तो धर्म को बचा के आना। कोई कहेगा तू तो आलू खाता है, नहीं मैं तो खाता हूं, लेकिन जैन थाली बदनाम न हो जाए यह मुझे चिंता है, इसलिए आज मैंने मन को मार दिया। जैन थाली बदनाम नहीं हो जाए। किसी बारात में जाओ, किसी जैन अजैन के घर में तुम क्या कहते, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर एक बात की कम कामना कर रहा हूं, कभी बारात में जाओ, कहीं अजैन की बारात, रात में मत खाना। और कहते आपको मालूम मैं जैन हूं, अच्छा अच्छा रात में नहीं खाते हो, शायद घर में आके डकार जाना। कम से कम तुम जहां जाओगे तो जाओगे, कम से कम धर्म की रक्षा तो। कई लोग कहते हैं महाराज हम घर में नहीं खाएंगे, बाहर की छूट है। मतलब बाहर की छूट मत रख, घर की छूट रख ले। हाँ आजकल चलता है शादी ब्याह बारात में, महाराज शादी ब्याह नहीं भैया, मैंने कहा वही नहीं खाना। बोले शादी ब्याह कितने करते? बोले 5-6 शादी हो जाती महीने में। तो मैंने कहा भैया 5 दिन तू घर में रात में खा लेना, लेकिन बारात में तो बिल्कुल एक थोड़ी सी नहीं साहब नहीं खाऊंगा, आई एम जैनी, मैं जैनी हूं, नहीं खाता हूं। कितनी प्रभावना कर दोगे आप। फिर कार्ड में लिखा आएगा जैनियों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। क्या हम क्या प्रभावना कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या प्रभावना कर पा रहे हैं? तुम्हें जैनियों को सुना पा रहे हैं। तुम वो प्रभावना कर सकते हो कि हर अजैन के कार्ड में छपा होगा, क्योंकि हर अजैन का कोई ना कोई जैनी दोस्त तो होते ही होगा ना, होते। और लिखा रहेगा जैनियों के लिए दिन में, बोलो प्रभावना बताओ कितनी बड़ी होगी। अजैन के कार्ड में क्या लिखा है? जैनियों को भोजन की व्यवस्था है दिन में, जैनियों के लिए जैन भोजन की व्यवस्था है, उसमें आलू प्याज गणत नहीं बनेंगे। हर अजैन जो आलू खाता, प्याज खाता, लहसुन खाता, लेकिन उसका ग्राहक, उसका व्यापारी, उसका दोस्त जैन है, जैन को बुलाना है तो रसोई से कहेगा भाई कुछ रसोई जैन बनाना है। क्या गजब की चीज हो जाए, बहुत गजब की चीज हो जाए। बहुत बड़ी प्रभावना, बहुत छोटी सी प्रभावना दी आपको मैंने। घर में तुम छान के पानी पीते नहीं पीते तुम जानो, तुम्हारी बीवी जाने, तुम्हारी माँ जाने, बस स्टेशन पे जब पानी लो तो रुमाल से छान के पी लेना, जैन धर्म की जय जयकार हो जाएगी। वहां छन्ना लगा लेना, कुछ नहीं, इतने से एक छन्ना लगाने में तुम जैन धर्म की जय जयकार करा दोगे। तुम बिना छन्ना पीते हो, लेकिन तुमने कहा नहीं, धर्म को छान के, धर्म बदनाम नहीं हो जाए।
धर्म के नाम से इतना सा कर लो। एक छोटा सा संस्मरण याद आ गया, बहुत पहले की घटना है, 9-10 की शायद घटना है। एक पिकनिक में गया था, सब बच्चे लोग गए। उसी समय कोई महाराज आए थे, तो उन्होंने यही प्याज लहसुन वगैरह का त्याग कराने की, नए त्याग था। अब वहाँ सब भोजन वही बनना है, सब खाने बैठ गए। हम 2 लोग थे, नहीं खाया। तो जो मास्टर थे बोले, बेटा तुम क्यों नहीं खा रहे, क्या बात है? मैंने कहा सर हम लोग जैनी हैं, ये चीज़ नहीं खाते। बोले क्या बात करते हो, इतनी उम्र अभी भी? मैंने कहा जैन धर्म उम्र नहीं देखता। तो जैन धर्म में आलू प्याज लहसुन वर्जित हैं? जी सर। हमने कोई बात नहीं, हम लोग शाम को घर खा लेंगे। भाव देखना, सारे मास्टर इकट्ठे हो गए। उन्होंने सोचा था कि आलू प्याज तो शाकाहार है, शाकाहार है, आलू प्याज तो शाकाहार है, माता शाकाहार में भी ये चीज त्याग होती है। शाकाहार भी, आलू प्याज तो हम शाकाहार मानते, मांसाहार तो है ही नहीं। ये चीजें भी कभी त्याग होती हैं। सारे मास्टरों ने घेर लिया, ज्यादा ज्ञान तो था ही नहीं, पर जो सामान सुनते हैं, मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ ऐसा त्याग कराया हम लोगों ने नहीं दिया। सुनो महानुभाव, हम 2 का भोजन सारे मास्टरों ने मिलकर अलग से बनाया। सारे मास्टर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, सारे मास्टर मिलकर के, और हम दोनों के लिए अलग से भोजन बनाया और उन्हें खुद परोसा। और उन्होंने कहा बेटा मैं भले तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे शिष्य ऐसे भी हैं। उन्होंने खुद बनाया, खुद खिलाया, और खिलाने के बाद उन्होंने कहा ये इज्जत मिलती है। तो मैं तो यही समझ रहा हूं, शायद उस पिकनिक की प्रभावना ही आज मुझे प्रभावना करने में सरलता है। वो पुण्य बांधा कि उस समय धर्म को बदनाम नहीं होने दिया। बच्चे थे, खा लेते, अरे छोटे बच्चे थे, नियम टूट जाता है, शर्म के कारण खा लेते। दोस्त लोग क्या कहेंगे, किसी कारण कोई भी हो सकते हैं कि नहीं, तोड़ देते नियम। तो बाद में कह देते यहाँ पर आते थे क्या करें, सब लोग दोस्त लेकिन उसके दिन की दृढ़ता, धर्म की प्रभावना, उन्होंने इतनी प्रशंसा की। फिर लेक्चर हुए तब हर व्यक्ति ने एक ही बात बोली, जितने टीचर बोले सबने एक ही बात बोली, जैन धर्म में ऐसा होता है, जैन धर्म में ऐसा होता है। आप लोगों से भी मेरा कहना है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। और वो तुम्हारी पहचान, भोजन तुम कर रहे हो, बोले इसकी थाली में लहसुन प्याज नहीं है, पूछो चलो ये जरूर जैनी निकलेगा, जैनी निकलेगा। रोटी है, खाने को रोटी है, लेकिन प्रभावना कितनी है? खाने को रोटी है, प्रभावना कितनी है? यह है प्रशंसनीय जीवन। इसलिए निंदनीय जीवन बनाना नहीं है, प्रशंसनीय जीवन बनाना है। प्रशंसा, जहां जाओ वहां प्रशंसा, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारे संबंधियों की प्रशंसा, तुम्हारे धर्म की प्रशंसा, तुम्हारे गुरु की प्रशंसा। और जिसके गुरु की धर्म की प्रशंसा होगी तो उसकी स्वयं की नहीं होगी क्या? बोलो। जो अपने धर्म की प्रशंसा कराएगा, क्या उसकी प्रशंसा नहीं होगी? होगी। हम धर्म की महिमा बढ़ाएंगे, हमारी महिमा खुद बढ़ेगी। एक दिन धर्म के कारण भूखे मरना है, मरना नहीं है, भूखे रहना है। एक दिन कोई मरता थोड़ी है, भूखे मरना नहीं है, भूखे। और मेरा दावा है, तुम भूखे रहने का संकल्प करो, तुम भूखे नहीं रह पाओगे, देवता तुम्हें थाली लेके आ जाएंगे। जैसे हम लोगों ने सोच लिया कि भूखे रह जाएंगे लेकिन खाएंगे नहीं। ले साहब,
मास्टरी थाली लेकर आ गए, खाइए साहब, आएगा, थोड़ी परीक्षा होगी। तो प्रशंसनीय जीवन जीने के लिए आज एक थोड़ा सा टिप्स हमने दिया, अपन और देखेंगे समझेंगे महावीर भगवान के। जय श्री नमः शिवाय, जय श्री नमः शिवाय, जय श्री नमः शिवाय। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के, आचार्य श्री गुरुवर विद्या कुंद कुंद महाराज के, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्या सागर महाराज की। व्यक्ति को सबसे पहले स्वानुभूति होना चाहिए, और स्वानुभूति धर्म के अनुसार नहीं, आगम के अनुसार नहीं, गुरु के अनुसार नहीं, किसी के द्वारा बताए अनुसार नहीं, स्वयं को सबसे पहले किसी भी कार्य करने के पहले स्वयं आत्मा का निर्णय होना चाहिए। स्वयं अंदर से तुम्हारी आत्मा क्या बोल रही है, तुम्हें क्या अनुभव आ रहा है, उस अनुभव की कॉपी को फिर गुरु से जचवाइए, आगम से पूछिए, भगवान से मैचिंग कीजिए, और मैचिंग नहीं हो तो उसमें सुधार कीजिए। हमारी एक सबसे बड़ी कमजोरी है, भगवान आप बताओ मैं कौन हूँ। हमारी आपके ऊपर बड़ी श्रद्धा है, आप जो कहोगे वो मैं मान लूंगा। कभी तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। तुम भगवान से पूछो, भगवान बताओ मैं कौन हूं। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुन आवे। कोई दूसरे की बात पूछे तो बात बने, वो खुद ही पूछ रहा मैं कौन हूं। मैं कौन हूं ये पूछने के लिए भगवान के पास जाकर पागल कहेगा। अब ये पूछने के लिए तुम जाओ तो ये तो या तो कोई पागल कहेगा या फिर एक बोतल पी रखी है, क्योंकि उसी को पता नहीं रहता है कि मैं कौन हूं। अपन पागल नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि शांत चित्त हो, जब तुम्हें खुद अपने आप पे भरोसा हो, जब कुछ तुम्हें ऐसी फीलिंग होने लग जाए, मेरे मन में भाव आ रहा है कि मैं बहुत ऊंचा जा सकता हूँ, मेरा मन में भाव आ रहा है कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मेरे मन में भाव आ रहा है पता नहीं क्यों मेरे मन बहुत अच्छी सोच सकता है। इसी बात को डेवलप करने के लिए तो स्कूल भेजा जाता है।
इसी बात को डेवलप करने के लिए कि तुम जो अपने आप को समझ रहे हो ये नहीं। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? कोई ऐसे साइंस का पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने जुगाड़ करता रहा, उसने कहीं पढ़ा नहीं है, लिखा नहीं है। बताते जितने वैज्ञानिक हैं उनमें बहुतायत बिना पढ़े लिखे थे, वैज्ञानिक बन गए। क्यों? उनके अंदर की कोई सोच थी, उमंग थी। कल्पना नहीं कह रहा हूं, मेरी कल्पना है कि मैं राष्ट्रपति बनूं। ये शेख चिल्ली जैसी बातें मत करना। यदि तुमने कल्पना की उड़ानें भरी तो जो आपका है वो भी खत्म हो जाएगा। शेख चिल्ली कथा है ना, वो छाछ बेच के आजीविका चलाता था। एक दिन बामूर का व्यक्ति होगा, खनिया धाने जा रहा था छाछ बेचने के लिए, रास्ते में थक गया तो थोड़ा विश्राम कर ले। विश्राम करते उसे स्वप्न आता है, कल्पना करता है मैं छाछ बेचते बेचते अमीर आदमी बन जाऊंगा, अमीर बनूंगा तो घर की भैंस हो जाएगी, फिर खूब दूध बिकेगा तो हमारी शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो बच्चे हो गए, वो बच्चा गड़बड़ करेगा मैं एक लात मारूंगा। वो लात किस में लगी? छाछ की हंडी में। आँख खुली तो वो तो सब बाद में हो अपनी जिंदगी ए रही है। सबकी मान हुआ। कोई भी कथा सुनाई जाए तो ये कभी मत सोचना कि उस व्यक्ति की कथा है, अपन कभी ना कभी इस कथा में शामिल रहे। कभी ना कभी अपने से ऐसी गलतियां अपन से भी हुई है कि हम इतनी कल्पना के उड़ाने भरते गए, सब खो गए। जुआड़ी क्या होता है? जुआड़ी ऐसी कल्पना भरता है कि हम जुआ खेलेंगे, हमारे इतना धन आएगा, ये लगा दो, तो जो होता है वो भी चला जाता है। कल्पना नहीं है। मैं कल्पना का विरोधी हूं। कल्पना बहुत बड़ी खतरनाक चीज है। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ है, उसने स्पष्ट लिखा कल्पनाएं कभी नहीं करना। कल्पना हमारी शक्ति को खो देती है। कल्पना हमें वर्तमान के धरातल से ऊपर उठा देती है। कल्पनाओं में व्यक्ति जमीन का आधार छोड़ देता है, फिर धड़ाम से गिरता है। कल्पना नहीं करना, मैं ये बन जाऊंगा तो, मैं ये बन जाऊंगा तो, ये सब कल्पनाएं हैं। अपनी फीलिंग पकड़ो कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मेरा मन बहुत अच्छा सोचता है, सोच रहा है, क्योंकि आज मेरे मन ने इतनी अच्छी बात सोची। कब सोचना ये? जब तुम किसी बात से संतुष्ट हो अपने मन से। मन में दिन भर में कितनी बातें आती हैं जो बातें हमें क्लेश करा देती हैं, भय पैदा करा देती हैं। दुश्मन की शक्ल याद आ जाए ध्यान में, कहाँ का सुबह से मन में बात आ गई, वो नहीं। कभी कभार होता महानुभाव, उस मौके का इंतजार करना, कैच करना। जब तुम्हारे मन में कोई इतनी अच्छी बात आई हो, इतनी अच्छी बात आई हो जिस पर तुम्हें गर्व हो, जिस पर तुम्हें खुद गर्व हो, मेरे मन में इतनी अच्छी बात आई, बस जिस बात में गर्व हो उसी समय तुम करना। आज जो हमारे मन में गौरवशील बात सोची है, इसका अर्थ है मेरा मन बहुत अच्छा सोच सकता है। सोचूंगा नहीं, सोच सकता है। अभी कल्पना नहीं है, ये अनुभव है, ये अनुभूति है। आज मेरे मन में जो भाव आया, इतना सुकून मिला, इतना आनंद आया, मुझे सारी जन्नत मिल गई हो,
इतनी अच्छी बात मेरे मन में आई। कभी कभी होता है, बहुत कभी कभी। बस वो क्षण है तुम्हारी जिंदगी का भविष्य बनाने का, दूसरे का शगुन नहीं। मैं भरे कलश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सामने से मुनिराज आ रहा है सो अच्छा हो जाएगा। मैं अरहंत मंगल, सिद्ध मंगल, साहू मंगल, केवली पढ़ना तो धम्मो मंगल, ये मंगल तो सब कोई ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। इन मंगलों से कोई तुम्हारा मंगल ज्यादा समय तक होने वाला नहीं है। ये मंगल तो टेम्परेरी हैं। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहू मंगलम, केवली पढ़ना तो ये तो आलम्बन भूत है। ये तो अर्जुन जैसे व्यक्तियों को युद्ध में समझाने के लिए है कि देख दिगंबर मुनि सामने से आ रहे हैं, तेरी विजय निश्चित होगी। वो तो मात्र एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तुम कहीं जा रहे हो, कलश मिल गया, तुम कहोगे मेरे इस कार्य में सफल, बस उसी कार्य में सफलता मिलेगी, कल नहीं। वो आज के लिए ही है। और आज के लिए भी किसके लिए? जिस काम को आप जा रहे हैं, बस उसी में सगुन करेगा। मैं वो सगुन दे रहा हूं तुम्हें जो तुम्हारा खुद का होगा, जो तुम्हारा खुद का होगा, जिस पे भविष्य का महल खड़ा होगा। जब तुम्हारे मन में कोई बात आए, तुरंत ईमान आया तुम्हें गौरव है, मुझे गर्व है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मन भी इतना अच्छा सोचता है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा मन भी इतना अच्छा सोचता है। मैं तो अपने आप को बुद्धिहीन समझता था, मैं तो अपने आप को बाचाल समझता था। आज पता चला मेरा मन इतना अच्छा सोच सकता है, इतना अच्छा सोच सका कि मुझे गर्व हो रहा है कि मेरे मन में ये बात आई। ओहो, आनंद आ गया। बस उसी समय करना, हे मन, हे मन, तुझे बहुत बहुत थैंक्स। अब मुझे विश्वास हो रहा है तो इतना अच्छा सोच रहा है, इसका अर्थ है एक दिन तू सबसे अच्छा भी सोच सकता है। आज कितना सोचा? आज इतना अच्छा सोच सकता है। बस अब अपने न्याय लगाओ। जबकि आज इतना अच्छा सोच सकता है तो एक दिन सबसे अच्छा सोच सकता है। रिपीट करो, आज इतना अच्छा सोच सकता है तो भविष्य में सबसे अच्छा सोच सकता है। बस उस समय तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, बस उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी का भला होना शुरू हो जाएगा। उसी दिन से तुम्हारा मन एक से एक नई सौगात लाके देगा, नए चिंतन देगा, नए वो देगा। क्योंकि हर व्यक्ति को प्रशंसा चाहिए। तुम भी जिंदगी में सब कुछ काहे के लिए कर रहे हो? बोलो, छुपाने से कोई जरूरत नहीं। हर व्यक्ति जो कुछ भी कर रहा है यश के लिए कर रहा है। एक नीति है चाणक्य की, दुनिया में कोई भी व्यक्ति करता है यश बराबर सुख दुनिया में कोई हो नहीं सकता। यश, यश किसे बोलते हैं? जिसका नाम सुनते ही सारे लोग अच्छा मानते हैं। सिद्ध भगवान क्या है? यश। उनका इतना यश है, तीर्थंकर, यश के लिए सब करते हैं। दूसरा नाम है उसका खुश। सब जैसे सब खुशी के लिए करते हैं। बस यही। और मन भी प्रशंसा सुनना चाहता है। आप कितने नकारना, आप कितने बीतरागी बातें करना, हर व्यक्ति प्रशंसा सुनने का आदी होना ही चाहिए।
मुनिराज भी इसलिए चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं इतने अच्छे? एक तो उनको सुख मिलता है, दूसरा प्रशंसा मिलती है। पंचम गुण स्थान के बाद अयस कीर्ति का उदय नहीं। क्यों? वृत्ति की संसार में कोई ना कोई प्रशंसा जरूर कर रहा है। वृत्ति कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जिसकी कोई प्रशंसा ना करे, सदा कर दे। प्रशंसा के लिए आप, जब आपका मन कभी कुछ कहे, बस उसके दो शब्द प्रशंसा में बोल देना है। अपने खुद के मन की प्रशंसा कर देना। वाह मन, हमने दुनिया को खूब प्रशंसा की, कभी अपनी नहीं की। अपनी प्रशंसा दूसरों से शब्दों में नहीं, अंदर ही। ओहो, आज मुझे अपने मन पर गर्व है। हे मन, तुझे पाकर मैं धन्य हो गया, तू इतना अच्छा सोच सकता है। बालक को करते हो ना, तो बालक को प्रोत्साहन करने के लिए क्या करते हो? देख तू ये करेगा तो ये मिलेगा, और करके आता है तो शाबाश, वाह बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत। और इतने में छोकरा फूल जाता है, बस वो अगली साल पूरी दम लगा दे। इस पहली साल की प्रशंसा अगली साल के लिए वो दम लगा देगा। चारों तरफ से लोग प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे वाह बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब उसको चढ़ाओ, जितना चढ़ा सको चढ़ा दो, इतना चढ़ाओ कि वो गिरने की कल्पना भी नहीं कर पाए। वो सोचा यदि नंबर कम आए तो ये सारी प्रशंसा निंदा में बदल जाएगी। वो मेहनत करे, अपने मन को भी कभी, हालांकि मन सदा निंदनीय रहा है क्योंकि निंदनीय कार्य किए। और दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं, मन में कभी बुरा भाव आ जाए जिसमें तुम्हें कह दो ओ मैं कितना पापी है मेरा मन, इतनी गंदी सोचता है, इतना गंदा सोचता है। अब तुम मन की जितनी निंदा कर सको कर लेना। दो तरीके बता रहा हूं मैं। अपने मन को, इस दुनिया को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सही रास्ते पर लाने के तरीके दो हैं। यदि बुरा किया हो तो प्रशंसा मत कर देना, माफ मत कर देना। बच्चे ने गलत किया है तो ये सोच के माफ कर दो, बच्चे ही तो है, आप बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। बच्चे की गलती करने पर कभी उसे माफ नहीं करना, दुश्मन को माफ कर देना। मोटिवेशन, दुश्मन को माफ कर देना। दुश्मन ने गलत किया है, बुरा किया है, माफ कर देना, लेकिन अपने बेटे पे गलत होने पर माफ मत करना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डॉक्टर दिलीप बोबरा, श्रीमती सुमन बोबरा, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अरविंद बोबरा, श्रीमती प्रवीणा बोबरा, पौत्र नियम निर्वाण, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनल बोबरा, श्री अंकुर संगोई, दोहित्र अनिश केवल, निवासी अमेरिका।